तो हमें करना क्या है आज। आज हम माई एसक्यूएल डाटाबेस को यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फॉर्म से डाटा आया है उस डाटा को डाटाबेस में सेंड करना है और अपने ब्राउजर पर उसी डाटा को डिस्प्ले भी कराना है। ऐसा कुछ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक सर्वर बनाओ, सर्वर डॉट जेएस। और सर्वर डॉट जेएस के बाद यहाँ पर हमें अपने पैकेज डॉट जेसन की फाइल को लाना है। npm init हाइफन वाई और यहाँ पे नोडमोन का सेटअप कीजिए। npm i हाइफन डी नोडमोन। जब माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में माई एसक्यूएल होना चाहिए। तो मेरे पास माई एसक्यूएल है, तो मेरे पास जेम पे एक और इसी जंप में मेरा माई एसक्यूएल होता है। दिखाता हूँ मैं कहाँ है। जंप को स्टार्ट करना पड़ेगा। ये रहा माई एसक्यूएल। तो इसके एडमिन पैनल पे जाना होगा। ये एडमिन पैनल है इसका, और यहाँ से ये मेरा माई एसक्यूएल ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब आपको एक npm की साइट पे जाना है, क्योंकि हमें माई एसक्यूएल का पैकेज जिसको यूज करना है वो इंस्टॉल भी करना होगा। तो npm की साइट पे जाओ और यहाँ से सर्च करो माई एसक्यूएल 2। माई एसक्यूएल 2 पैकेज का नाम है। ये बता रहा होगा माई एसक्यूएल 2 किस लिए है। माई एसक्यूएल क्लाइंट फॉर नोड जेएस विद फोकस ऑफ द परफॉर्मेंस सपोर्ट प्रिपरेशन स्टेटमेंट नॉन UTF-8 इनकोडेड बाइनरी लॉग प्रोटोकॉल। आपको npm i माई एसक्यूएल 2 पैकेज को भी इंस्टॉल करना होगा। तो मैंने ये पैकेज भी इंस्टॉल कर दिया, npm i माई एसक्यूएल 2। जो ये नोड के मॉड्यूल में नहीं होता, थर्ड पार्टी का है, इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसका रेफरेंस जाना चाहिए पैकेज डॉट जेसन में। चेक करो पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसी के अंदर माई एसक्यूएल 2 का ये वर्जन आ चुका है हमारा। उसके बाद यहाँ पे नोडमोन हमारा क्या करेगा, सर्वर डॉट जेएस की फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। ये सेव करेंगे फाइल को, और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन ही करना है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमारा सबसे पहला काम है इस वाले पेज को इस माई एसक्यूएल के साथ, ये हमारा माई एसक्यूएल है, इसके साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहला काम ये है। तो यहाँ पर मैं एक डाटाबेस बनाता हूँ। एक डाटाबेस का नाम दे दिया नोड जेएस। नोड जेएस क्रिएट किया। सबसे पहले इसी नोड जेएस डाटाबेस को कनेक्ट करना है मुझे। और कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पैकेज लिया है मैंने, कौन सा लिया है भाई, माई एसक्यूएल का। इस माई एसक्यूएल को इंपोर्ट कराइए। तो कॉन्स्ट या लेट माई एसक्यूएल इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, माई एसक्यूएल 2 से। अब मेरा काम क्या, कनेक्शन करना। सबसे पहले कनेक्शन को चेक करेंगे हम, उसके बाद कुछ आगे करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज को अपने इस माई एसक्यूएल से कनेक्ट कराना है। इसे कहते हैं कनेक्शन करना। तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन को एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट कनेक्शन इज इक्वल टू, पैकेज का नाम है माई एसक्यूएल डॉट, यहाँ पे मेथड का नाम होता है क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन, और इस कनेक्शन में आपको बताना पड़ेगा होस्ट का नेम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, और डाटाबेस का नाम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे होस्ट। होस्ट का नेम है हमारा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पे चल रहा है, कॉमा। उसके बाद हमारा आएगा यूजर नेम। यूजर हमारा होता है रूट, इसका डिफॉल्ट। और पासवर्ड, कॉमा लगाएंगे। पासवर्ड, पासवर्ड होता है हमारा ब्लैंक। डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का नाम क्या दिया अभी हमने, नोड जेएस। अब इसको चेक करना है हमारा कनेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो कनेक्शन को चेक करने के लिए कनेक्शन डॉट कनेक्ट कराएंगे इसको। कनेक्ट कराओ, ये आ गया कनेक्ट मेथड।
कनेक्शन डॉट कनेक्ट, कनेक्ट आ गया, ये मेथड है हमारा कनेक्शन डॉट कनेक्ट, और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, क्या लेता है? कॉल बैक फंक्शन। कनेक्शन हो गया वो ठीक, नहीं तो कोई एरर आएगा। इस एरर को रिजॉल्व कैसे कर लें? इफ थ्रो के थ्रू, और ये थ्रो हमारा इस एरर को प्रिंट करा देगा, और नहीं तो कंसोल डॉट लॉग में आना चाहिए कनेक्शन कनेक्ट। कनेक्शन, सबसे पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं हम, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर npm स्टार्ट, कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है जी। कनेक्शन कनेक्ट का मतलब क्या है कि ये वाला पेज हमारा इस MySQL से कनेक्ट हो चुका है, और इसमें कौन सा डाटाबेस हमारा? Node.js। अब इस Node.js में चलो बताएंगे बाद में। अब हमारा काम क्या है यहाँ पर? अब हमारा काम है जी अपना सर्वर बनाना। तो सर्वर बनाने के लिए हमें कुछ पैकेजों की और जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा पैकेज? तो जी पैकेज हमारा कॉस्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से? HTTP से। और किसकी जरूरत पड़ रही है? कॉस्ट फाइल सिस्टम इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से? फाइल सिस्टम से। तीसरा पाथ मॉड्यूल, कॉस्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से? पाथ मॉड्यूल से। ये सारी चीजें ले ली। लेने के बाद यहां पर नीचे आ जाओ, कॉस्ट एक हमने पोर्ट लिया, पोर्ट इज इक्वल टू हमारा हो गया 3000। कॉस्ट एक होस्ट लिया, और होस्ट कर दिया हमने 127.0.0.1। इस पे चलाएंगे आज। इसके बाद यहां पर सर्वर क्रिएट कीजिए, लेट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ये मेथड होता है। और क्रिएट सर्वर क्या लेता है हमारा? कॉल बैक फंक्शन REQ और RES बाद में देखेंगे। सर्वर डॉट लिसन, और हमने लिसन में पोर्ट, और यहाँ पे कॉल बैक बनाते हुए हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, बैकटिक का यूज कर लिया, सर्वर स्टार्ट एट HTTP $$ होस्ट, इसी पे चलना है, और $पोर्ट। ये हमारा चल चुका होगा 3000 पर, चेक कर लो। मतलब 127, ये 3000 पर चल रहा होगा, अभी कुछ है नहीं, ब्लैंक है वहां पर, हमारा चल पड़ा है। यहां तक कोई दिक्कत? हमने ब्लैंक सर्वर बना दिया। अब मेरा काम क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया पेजेस, पेज नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बना दी मैंने index.html, index.html। इसमें एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग, एक एक्शन होता है इसके अंदर, पता होगा, एक्शन कर दिया /submit। एक हमारा मेथड होता है इसके अंदर, मेथड में क्रिएट करना है तो पोस्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट मेथड जो होता है गेट होता है आपका। यहाँ पर लेबल टैग, लेबल टैग में लिया मैंने नेम, ले लेता हूँ एक तो इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक इसका नाम नेम ही ले लिया मैंने, लाइन ब्रेक कर दिया, एक लेबल टैग, और इसमें लिखा मैंने ईमेल, इसके लिए इनपुट टाइप ईमेल, एक इसका नाम ईमेल, और एक को ले लेता हूं मैं लेबल टैग पासवर्ड, और यहां पर लूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड। 3 फील्ड लूंगा बस, एक इसका नाम पासवर्ड ही कर दिया।
और एक सबमिट का बटन चाहिएगा आपको, इनपुट टाइप सबमिट। अब मुझे इसी के हिसाब से एक टेबल और बना देंगे यहाँ पर, जो मेरा डाटाबेस है, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ नोड जेएस के अंदर, ये रहा मेरा। और नोड जेएस के अंदर मैं टेबल का नाम दिया यूजर, टेबल का नाम क्या दिया, तो इसमें 4 फील्ड लूंगा। पहले फील्ड का नाम कर दिया मैंने, क्रिएट हो जाए सीरियल नंबर। दूसरे फील्ड का नाम कर दिया नेम, मेरा फॉर्म में नेम है। तीसरा मेरा बनेगा ईमेल का, और चौथा बनेगा मेरा पासवर्ड का। पासवर्ड में वैल्यू जो आएगी वेरकेर आएगी, ईमेल में वैल्यू जो आएगी वो भी वेरकेर आएगी, नेम में वेरकेर, और ये इंटीजर, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। तो मेरा जो सीरियल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट होकर आना चाहिए हमें। मतलब सीरियल नंबर डालना नहीं है, जब जब फॉर्म का डाटा जाएगा, जो जो रो बनेगी सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट होकर आएगा। हाँ, तो मेरी टेबल बन चुकी है। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल आ चुकी होगी आपकी। इसको सेव कर देंगे, यहाँ पर सेव का ऑप्शन होगा कहीं, ये रहा सेव टेबल। इसकी लेंथ और देनी है हमें, इसकी लेंथ दे देंगे। लेंथ इसकी कर दी 2, इसकी लेंथ कर दी हमने 40, इसकी लेंथ कर दी हमने 50, इसकी लेंथ कर दी हमने 30। ये लेंथ हो गई, इसको सेव कर दो। मेरी टेबल बन चुकी है। अगर आपको टेबल चेक करनी है, टेबल ये रही यूजर की, यहाँ पे भी डाटा कुछ नहीं है, डाटा मुझे फॉर्म से लाना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा जी, अब इसके बाद सबसे पहले इस फाइल को रीड करना पड़ेगा हमें। तो हमें रीड करने के लिए अब मैं थोड़ा सा तरीका पिछले बार से चेंज कर रहा हूँ। पिछली बार में जो बताया था उससे थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक यूआरएल का पास मेथड होता है। यहाँ पे लेट, यहाँ पे लिखा URL पार्स इज इक्वल टू URL डॉट, इसका मेथड का नाम क्या होता है, पार्स। ये आएगा नीचे URL डॉट पार्स, अपने आप नहीं आ रहा, URL डॉट, नहीं एक मिनट, हाँ URL डॉट पार्स। ये कौन देगा हमें, REQ डॉट URL, और इसको कर देंगे ट्रू। पहले इसमें चेक करते हैं इसमें क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और URL पार्स में यहाँ पे क्या आता है चेक करते हैं। बाय डिफॉल्ट स्लैश ही हमारा, इसको थोड़ा सा अप कीजिएगा। मैंने ये रन कर रखा है, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको रिफ्रेश कीजिए और इसको बंद कीजिए, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, इनवैलिड आ रहा है, URL इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे URL को भी डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल, URL इंपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, कॉन्स्ट, आ जाए भाई, कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू कहां से, रिक्वायर्ड, कहां से, URL से। सेव कीजिए। अब सेव करने के बाद एक बार और रिफ्रेश क्लिक करेंगे, अब चेक करेंगे हमारा URL आ गया, पाथ नेम स्लैश पाथ, ये HF, तीनों चीजें आ रही है URL में। मतलब ये कौन सा URL बना है, जो हमारा ब्राउजर का URL है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा जी, अगर मेरा URL पार्स डॉट पाथ नेम क्या आता है, स्लैश, तो मुझे क्या करना है, पेज को रीड करना पड़ेगा। और URL पार्स डॉट पाथ नेम अगर आता है स्लैश सबमिट, तो मुझे फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक। तो मैंने इसको हटाया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, इफ, और इफ में क्या कहा, URL पार्स डॉट पाथ नेम इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, स्लैश। तो स्लैश मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उस फाइल को रीड करके लाना है। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक चीज लगा दो, RES डॉट, RES डॉट क्या लिखते हैं, सेट एडर। सेट एडर में क्या लिखते हैं, कंटेंट डैश टाइप, और कंटेंट टाइप क्या देते हैं हम, टेक्स्ट स्लैश HTML। ठीक है। अब यहाँ पर डाटा रीड करना है, तो डाटा रीड करने के लिए FS फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल,
कहां से फाइल रीड करनी है, ज्वाइन करना पड़ेगा, पाथ डॉट ज्वाइन करंट डायरेक्टरी, कॉमा, इसके बाद कौन सा फोल्डर है मेरा, पेज के साथ कौन सी फाइल है मेरी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यूटीएफ, यूटीएफ 8 का यूज करना पड़ेगा और एक कॉल बैक बनाना पड़ेगा। ये करना है जी, या तो एरर आएगा इसमें, या मेरा डाटा रीड होकर आ रहा होगा, ये मतलब है इसका। एरर है तो एरर को रिजॉल्व करो, इफ एरर कौन ले जाएगा, थ्रो एरर, नहीं तो RES डॉट एंड में किसको ले जाएं, डाटा को। ये मेरी फाइल रीड होकर आनी चाहिए। सबसे पहले काम ये करना है, स्लैश पर मेरी फाइल आ चुकी है। अब फाइल आ चुकी है तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको क्रिएट करना है। सबसे पहला काम, गेट बाद में करेंगे, पहले क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक एल्स इफ लगाना पड़ेगा, इफ, इस इफ के बाद यहाँ पर एक एल्स इफ, और एल्स इफ में क्या देना होगा, अब मुझे क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पर मुझे मेथड वगैरह भी बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, URL पार्ट्स डॉट पाथ नेम इजिकल टू क्या मिलता है, लॉजिकल एंड। और यहाँ पे मुझे उसका URL भी चाहिए, किसका, REQ डॉट मेथड me, मेथड मेरा क्या होगा, इजिकल टू क्या मिलेगा, तभी तो क्रिएट करना है हमें, तब यहाँ पर काम होगा। पाथ नेम मैच करा दिया हमने और हमारा मेथड भी मैच हो गया। यहाँ पे आप चाहते तो मेथड का भी यूज कर सकते थे, लॉजिकल एंड REQ डॉट इजिकल टू क्या मिलता है, डिफॉल्ट गेट। बात एक ही है, चेक कर देता हूँ एक बार, बंद करें तो इसको क्लिक करें तब भी मेरा आ रहा है जी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या क्या करना होगा जी, इसके बाद हमें यहाँ पर डाटा क्रिएट, तो सबसे पहले जो कल जैसे डाटा निकाला था हमें उसी तरीके से डाटा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिया लेट, बॉडी के अंदर ही हम डाटा को डाल देंगे, और इसके अंदर ब्लैंक है। हमें क्या करना पड़ेगा, REQ डॉट कौन सा मेथड था, ऑन मेथड था, और ऑन मेथड क्या लेता है हमारा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कोई पैरामीटर डाटा का किया था हमने कल, कॉमा, क्या करूं, एक कॉल बैक बना दूं, एरर कैसे दे रहा है, ये कॉमा नहीं आएगा, सेमी कॉलम आएगा। तो यहाँ पे एक कॉल बैक बना दिया मैंने, और इस कॉल बैक में मैंने क्या दिया, पैरामीटर चंक डाटा आएगा, और मुझे चंक डाटा को किसको बॉडी के अंदर ले जाना है, बॉडी प्लस इक्वल टू कौन सा डाटा, चंक, इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में, तो डॉट टू स्ट्रिंग, यही हो गया जी। और टू स्ट्रिंग इसको कॉमा से सेपरेट कर देता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, दूसरा ये यहाँ पर, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके डाटा को REQ डॉट ऑन, और ऑन पे हमें क्या करना है, इसको एंड करना पड़ेगा, यहीं पे एंड करना है, कॉल बैक बनाएंगे। और कॉल बैक बनाने के बाद अब हमें एक यहाँ पे पैकेज लेना होगा, क्वेरी स्ट्रिंग का लेना पड़ेगा। तो क्वेरी स्ट्रिंग कहां से ले लूं, यहाँ पर कॉन्स्ट QS ले लिया वेरिएबल का नाम, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, कहां से आएगा, क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है, वेरिएबल का नाम QS है, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया जी, अब हमारा वेरिएबल यहाँ पर डाटा चाहिए हमें, तो डाटा चाहिएगा तो कौन डाटा लाएगा हमारा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कौन लाएगा, QS डॉट पार्स, ये तो कन्वर्ट करता है किस डाटा को, जो बॉडी में डाटा आ गया हमारा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इस रिजल्ट में आपका क्या मिल रहा होगा, ऑब्जेक्ट, इतना चेक कीजिए,
पहले फॉर्म का डाटा का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यहाँ पे कोई भी डाटा डाल दो, बंद करो। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, नेम ईमेल पासवर्ड। इसको डिस्ट्रक्शन कर दे। डिस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, क्या क्या है, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड। और ये कौन देगा, रजिल दे देगा। हमारा डाटा यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। जब डाटा आ चुका है तो इस डाटा को अब डाटाबेस के अंदर इंसर्ट करना होगा। कीजिए, कॉस्ट एसक्यूएल क्वेरी चला रहा हूं यहाँ पर। कैसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, क्वेरी का नाम है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यूजर। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कौन कौन सी फील्ड है वहां पर, हमारा फील्ड है एक नेम का, एक ईमेल का, और एक पासवर्ड का। इसमें मुझे वैल्यूज डालनी होगी, वैल्यूज। और वैल्यूज में मैं क्वेश्चन मार्क डाल दीजिएगा पहले। वैल्यूज में हमारी क्वेश्चन मार्क, कितने क्वेश्चन मार्क आएंगे, 3, 1, 2 और 3। अब जब कोई एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्वेरी से, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, क्यों जी, कनेक्शन। हमारा कनेक्शन किसमें है, कनेक्शन नाम के वेरिएबल में होगा, ये रहा कनेक्शन नाम के वेरिएबल में कनेक्शन। तो यहाँ पे आएंगे, जब लिखेंगे कनेक्शन, कनेक्शन डॉट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है हमें। और क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा एसक्यूएल में हमने कमांड चलाई इसकी, और यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालिएगा। कौन कौन सी वैल्यू आपकी बताओ, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये वैल्यू है जी, ठीक है। और एक मैसेज भी दे दूं, मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है, दे दूं मैसेज। तो मैसेज देने के लिए RES डॉट एंड, और रख दिया डाटा इंसर्ट। ये सिंपल सा देखते पहले, इसको हार्ड रिफ्रेश। जब लिखा H@123, डाटा इंसर्ट है। इसको रिफ्रेश करेंगे, डाटा आपका आ चुका है, आ चुका है जी, डाटा आ गया। या दूसरा तरीका दिखाता हूं, एक तो ये हो गया, इन दोनों कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं लिखा कनेक्शन डॉट क्वेरी। क्वेरी में क्या करना है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूजर। इंसर्ट इनटू यूजर, कौन कौन से फील्ड है हमारे, नेम कॉमा है, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर नेम, ईमेल, और हमारा क्या है, पासवर्ड, ठीक है जी। हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है। वैल्यूज, वैल्यूज में क्या जाना चाहिए, नेम की वैल्यू, कॉमा, नहीं, नेम की वैल्यू नहीं आई। इंसर्ट इनटू टेबल, नेम ईमेल पासवर्ड, वैल्यूज। वैल्यूज में हमें ये डालनी है, नेम, हाईलाइट हुआ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, दो स्टेप में करना पड़ेगा, हटाओ। दो स्टेप में होगा ये, एक स्टेप में नहीं होगा। मैं सोच रहा था एक स्टेप में हो जाए, वो तो जाएगा, पर ठीक है, ठीक है जी। इसी तरीके से कर लेंगे। डाटा इंसर्ट हो रहा है हमारा, और एक डाटा और डालते हैं यहाँ पर। एक डाटा डालने के लिए अगेन फॉर्म पर आना पड़ेगा, और किस में जाना पड़ेगा, स्लैश पर, यही जाना है। यहाँ पे कर दिया हमने सुमित S@123, चेक करो जी, दूसरा डाटा आ गया। अब हमारा काम क्या है, उस डाटा को बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फेच कराना, डिस्प्ले करना है, ये करा दूं। तो बाय डिफॉल्ट करना है, तो अब हमें फेच करना होगा गेट मेथड में। गेट मेथड का हमारा, ये गेट मेथड है हमारा, यही तो गेट मेथड लगाया हमने, यहीं पे फेच करना होगा। तो यहाँ पर फैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आ जाओ,
ठीक है, ये हमारी फाइल रीड होकर आ गई है और फाइल सिस्टम के बाहर आओ, यहाँ पर इसके बाहर आ जाए। ये यहीं तक रीड हो रही है हमारे, यहीं पर रीड हो रही है ये। तो हमारा काम क्या है, इस डाटा को फैच करना। तो डाटा फैच होगा तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन में ही कर देता हूं मैं, कनेक्शन डॉट क्वेरी। और पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यूजर, कॉमा लगाएंगे, कॉल बैक बनाएंगे। या तो सेलेक्ट हुआ होगा या एरर आएगा, एरर या डाटा। अगर एरर आता है तो इफ क्या करूं, एरर और थ्रो, और थ्रो के थ्रू एरर को प्रिंट करा दें। और नहीं तो कंसोल डॉट लॉग में देखते हैं डाटा में डाटा आ रहा नहीं आ रहा। इतना चेक कर लें यहाँ पर पहले, तो ये बाई डिफॉल्ट स्लैश पे आएगा। आपको एक बार रिफ्रेश करना है इसको, दोनों डाटा आ गए, दोनों डाटा आ गए आपके। एक डाटा ये रहा और एक डाटा ये रहा। अब इस डाटा को हमें कहाँ ले जाना है, अपने ब्राउजर पर। तो यहाँ पे क्या करना होगा, RES डॉट राइट, राइट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लूप चलाते हुए इस डाटा को डिस्प्ले कराना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहां तक मेरा डाटा आ चुका है, तो डाटा नाम के वेरिएबल में डाटा है आपका। तो इसको किस में दिखा दूं, अनऑर्डर लिस्ट में दिखा दूं, क्यों जी, इसको अनऑर्डर लिस्ट में दिखा दूं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैं? इसके लिए क्या करें, यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओ, वेरिएबल। हमारा डाटा कहाँ है, रिजल्ट में। और यहाँ पे एरर को रिजॉल्व कर दिया, डाटा हमारा रिजल्ट में आ चुका है। और यहाँ से ठीक है, डाटा रिजल्ट में बाहर आ जाओ। इसके बाहर वैल्यू मिलेगी क्या मुझे डाटा की, यहाँ पे चेक कर लो एक बार, कंसोल डॉट लॉग डाटा, बाहर वैल्यू नहीं मिल रही, देख रहे हैं हाईलाइट नहीं हुआ है। तो मुझे अंदर ही गेट करना पड़ेगा, इसका मतलब है ना, क्यों जी, अंदर ही गेट करना पड़ेगा। करो, RES डॉट राइट, राइट में क्या करूं, बैक टिक का यूज कर लिया मैंने, बैक टिक का यूज कर लिया। यूएल, यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज। पहले मैप मेथड चलाना पड़ेगा, तब मुझे ये लगाना पड़ेगा, है ना, पहले तो लूप चलाना पड़ेगा ना मुझे, क्यों जी, क्या करूं, पहले तो लूप चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा, लूप चलाओ पहले, हटाओ उसको, पहले लूप चला लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, डॉलर टोटल डाटा इज इक्वल टू वेर टोटल डाटा इज इक्वल टू, या लेट टोटल डाटा इज इक्वल टू। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डाटा पर डॉट मैप मेथड, मैप मेथड चलाया, और मैप मेथड क्या रहता है हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर डाल दो, पैरामीटर किसका डाल दूं, आइटम का। और यहां से रिटर्न करना है आपको, रिटर्न, और रिटर्न करा दिया मैंने एक बैक टिक। और इसमें मैंने एक लिस्ट बना दी, क्या बना दी, LI ओपन LI क्लोज, LI में दिखा दूंगा डाटा। और यहाँ पे करना क्या है मुझे, यहाँ पे करना ये है जी, डॉलर कली ओपन कली क्लोज, आइटम डॉट, सबसे पहले नेम चाहिए, नेम आ गया होगा आपका, फिर डॉलर आइटम डॉट, ईमेल चाहिए आपका, ईमेल आ चुका होगा आपका, डॉलर आइटम डॉट पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड आ चुका होगा, सीरियल नंबर ले लूं, डॉलर आइटम डॉट
क्या नाम है, सीरियल नंबर है, क्या है ना, सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुका होगा आपका। और ये वैल्यू रिटर्न होकर कहाँ पहुंच चुकी है, टोटल डाटा में। इसको कॉपी करेंगे, बाहर लिख लेंगे, res डॉट एंड, मुझे एंड करना है। और एंड में मैंने अगेन बैकटिक का ही यूज कर लिया। और बैकटिक का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज, यूएल क्लोज, और इसको डाल दिया डॉलर कल ओपन कल क्लोज टोटल डाटा। एक बार चेक करते हैं जी, सब कुछ सही रहा तो मेरा डाटा आ चुका होगा। इसको रिफ्रेश, आ गया डाटा, आ रहा है जी डाटा। इस तरीके से आपके डाटा डिस्प्ले भी हो सकता है। लेकिन अब मेरा स्लैश पर है तो वो फॉर्म भी चला गया, देख रहे हैं। तो इसको, इसका दूसरा रूट बनाना पड़ेगा आपको, दूसरे यूआरएल पे गेट करना पड़ेगा आपको। इस स्लैश पर ले दिया बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट ये स्लैश पर मेरा आ चुका है। यहाँ पे कोई एरर नहीं। ठीक है जी, इस तरीके से डाटा इंसर्ट होगा आपका माई